हाय गाइस, बिकम जीनियस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीनियस सीआरएम पैनल के बारे में, जो एक लीड मैनेजमेंट पैनल है। यहाँ से आप अपने बिजनेस की सभी लीड्स को मैनेज कर सकते हैं, ऑटो फॉलोअप कर सकते हैं और उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी लीड को व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई की हेल्प से कोई मैसेज सेंड करना, कोई टेम्पलेट सेंड करना, वो भी कर सकते हैं। और बल्क में अगर आपको मैसेजेस करने हैं तो अपने किसी प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, तो वो भी आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के मॉड्यूल का यूज़ करके कर सकते हैं। बाकी देखिए, इसका पूरा डिटेल मैंने इस वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर विज़िट करिएगा, और कोई आपको मुझसे लाइव बात करनी है, कॉल पर बात करनी है किसी भी जानकारी के लिए, वो लीड मैनेजमेंट की जानकारी हो या व्हाट्सअप बिजनेस एपीआई की जानकारी हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। चलिए, अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सभी चीज़ें दी गई हैं। आप इस पूरी वेबसाइट को ओवरव्यू कर लीजिएगा। सभी तरह से यहाँ पे सभी चीज़ें बताई गई हैं। बाकी आपको अगर लीड मैनेजमेंट या फिर व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई मॉड्यूल को टेस्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे बिजनेस का नाम, सिटी, ओनर का फुल नेम क्या है, लॉगिन यूज़र नेम क्या रहेगा, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सभी चीज़ें डाल करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। क्रिएट करने के बाद अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के जो भी ईमेल आईडी आपने यूज़ किया वो ईमेल आईडी, और आपका जो भी पासवर्ड आपने चूज़ किया था वो पासवर्ड यहाँ पे डाल करके उसको लॉगिन कर लेना है। देखिए, मैंने अपना अकाउंट पहले से क्रिएट किया हुआ था। मैंने अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद साइन इन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए, वेलकम टू, जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। और जब आप ट्रायल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको दोनों मॉड्यूल का एक्सेस मिलता है, लीड मैनेजमेंट का भी और व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का भी। लीड्स मैनेजमेंट में आप अपने बिजनेस की लीड्स को फॉलोअप या फिर ट्रैक या फिर आप टास्क क्रिएट कर सकते हो, सभी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में, जैसे व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में आप बल्क में कैंपेन चलाते हैं या सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई, टेम्पलेट को मैनेज करना, कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करना, चैटबॉट फ्लो बनाना, वो सब चीज़ें यहाँ इसमें आपको मिलेगी। लेकिन इस व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई मॉड्यूल अगर आपने इसमें लिया हुआ है, इसका यूज़ अपने आप लीड मैनेजमेंट में कर सकते हैं अगर आपके पास में ये है। क्योंकि लीड मैनेजमेंट में मान लीजिए आपको किसी को ऑफर टेम्पलेट सेंड करना, तो आप यहीं से कर पाएंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरा लीड मैनेजमेंट का जो डैशबोर्ड है, ये इसका जो यूआई है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल क्लाइंट कितने हैं, टोटल लीड कितनी है, टोटल टास्क आपने कितने क्रिएट किए हुए हैं, टोटल कितने प्रोडक्ट आपने अपने लीड मैनेजमेंट में ऐड किए हैं, टोटल कितने इनवॉइस क्रिएट किए हैं, कितने टैग्स आपने क्रिएट किए हुए, पॉजिटिव लीड्स कितनी हैं, साथ में आपकी लीड्स पर डे जो ग्राफ आपका रहेगा मंथली, वो सब आप यहाँ पे विजुअली भी देख पाएंगे। और ये टास्क का कैलेंडर है। अगर आपने टास्क क्रिएट किए हुए हैं तो वो टास्क आप यहाँ पे डे बाय डे देख भी पाएंगे। देखिए, जैसे 29 तारीख के लिए हमने एक टास्क क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाता है विजुअली कि पर डे या फिर किस डेट में कितने टास्क हमारे पड़े हुए हैं जो हमको याद रखने हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो रिसेंटली जितनी भी लीड अभी आपके इस सीआरएम में इंजेक्ट हुई है, वो सब कहाँ से आई है, मैनुअल एंट्री हुई है या फिर किसी वेबसाइट से, या जहाँ से भी आई है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। इस लीड मैनेजमेंट में हमने एक वेबबुक का फीचर दिया हुआ है। उस वेबबुक का यूज़ करके आप लीड को पर्टिकुलर किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी ला सकते हैं, या फिर जहाँ से भी आपको लीड मिलती है वहाँ पर आप उस वेबबुक को लगा देंगे, और वेबबुक पर जैसे ही लीड आएगी ऑटोमेटिकली आपकी इस सीआरएम में वो इंजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे टॉप प्रोडक्ट्स लीड, जिन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा लीड आई हैं वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे। देखिए, अभी मैंने इतनी लीड यहाँ पे क्रिएट नहीं की है, ओनली आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डमी लीड्स डाली हुई हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं लीड मैनेजर की। तो यहाँ पे ऑल लीड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए, लीड मैनेजमेंट का जो यूआई है मैंने वो कैनबैन के रूप में बनाया, ताकि आप यहाँ से किसी भी लीड का स्टेटस ओनली ड्रैग एंड ड्रॉप से ही चेंज कर सको। ऊपर की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले दिया हुआ है सर्च बॉक्स। अगर आपको किसी लीड को सर्च करना है, फ़ोन नंबर से, नाम से, जैसे भी करना है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, देखिए RAAT मैंने जैसे ही लिखा, बाकी लीड यहाँ से गायब हो गई। जो 2 लीड थी केवल यहाँ पे, और एक लीड जो इससे मैच करती है वो यहाँ पे आ गई। मैं नंबर डालूंगा तो सेम ऐसे ही नंबर के लिए होगा। अभी यहाँ पे जो कॉलम आप देख रहे हैं, ये कॉलम है, ये कॉलम है, या फिर ये कॉलम है, ये कॉलम है, 4 कॉलम हमने बनाए हैं। इनको बोलते हैं हम स्टेज। जैसे ही कोई लीड हम ऐड करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो न्यू लीड में आती है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैनुअल लीड आप ऐड कर पाएंगे। फुल नेम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी ये कंपलसरी नहीं है, आप इनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि जब आप कोई लीड ऐड करते हैं तो आपको अपनी जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं या फिर जो प्रोडक्ट में आप डील करते हैं उनकी लिस्ट भी आप ऐड कर लीजिए, ताकि आप किसी
किसी लीड के बारे में जब आप सेव करो, कोई नई लीड सेव करोगे तो ये बता सको कि वो लीड किस प्रोडक्ट या फिर किस सर्विस के रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट भी ऐड कर लेना है। प्रोडक्ट कहाँ से ऐड होंगे वो भी बताऊँगा आपको। लीड का सोर्स, आपने जितने भी सोर्स क्रिएट किए हुए हैं, मान लीजिए आपने कोई वेबहुक क्रिएट किया हुआ और वेबहुक को किसी वेबसाइट पर लगाया हुआ है लीड लेने के लिए, तो आप यहाँ पे जो भी सोर्स क्रिएट किए हुए हैं सोर्स की लिस्ट आपके सामने यहाँ पे आएगी। तो आप सोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो मैनुअल लीड में आ जाएगा। इनिशियल स्टेज, देखिए यहाँ पे जितनी भी स्टेज हमने बनाई हुई है वो नई लीड, कॉन्टैक्ट, क्लोज, वॉन, लॉस्ट जो भी है आप पर्टिकुलर किसी स्टेज में इसको डाल सकते हैं। अभी हमने 4 स्टेज यहाँ पे बनाई हुई है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी लीड होती है वो न्यू लीड होती है, जब उससे हम बातचीत कर लेते हैं उसको कॉन्टैक्ट में डाल देते हैं, और जब कोई लीड हमसे सर्विस बाय कर लेती है तो वो हमारा कस्टमर बन जाती है और हम उसको यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं। जैसे आप ड्रैग करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि ये जो लीड आपने कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्लोज एंड वॉन में डाली है ये आपका कस्टमर बनी है या नहीं बनी है। तो जैसे ही आप यस कन्वर्टेड नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो लीड होगी ये कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ से रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर केवल आपको इसको जो स्टेटस है इसका वो अपडेट करना है बल्कि कस्टमर में कन्वर्ट नहीं हुई है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये लीड यहीं पे रहेगी लेकिन कस्टमर में कन्वर्ट नहीं होगी। अगर कोई लीड आपके पास आई थी, आपने उससे बातचीत की बट उसने आपसे सर्विस नहीं बाय की तो आप उसको लॉस्ट में डाल देंगे, यहाँ पे लॉस्ट में ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पे खास बात कैनवेन की यही है कि आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप से ही किसी भी लीड का स्टेटस चेंज कर सकते हैं। ऊपर की तरफ देखेंगे टोटल कितनी लीड है, आर्काइव लीड कितनी है, जंक कितनी है, नई कितनी है, कॉन्टैक्ट में या क्लोज में जितनी भी लीड है सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अगर आपने टैग किया हुआ है किसी लीड को कितनी टैग हैं और किस टैग में कितनी लीड है कितनी, और यहाँ पे आइटम वाइज भी आपको चीज़ें मिलेंगी। अगर जितने भी आइटम आपने क्रिएट किए हैं किस किस आइटम के लिए कितनी लीड है वो आप यहाँ पे वो भी देख पाएंगे। आप फिल्टर कर पाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपके सामने लीड इस तरह से फिल्टर होकर के आ जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करके उस लीड का डाटा भी ओपन कर सकते हैं इस तरह से। मान लीजिए ये मेरे पास में लीड है, इस लीड को मैंने कैसे एंट्री हुई है इस लीड की, अभी क्या स्टेटस है और इसका लेबल मैंने क्या रखा हुआ है, आप यहाँ पे टैग भी मैनेज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी इससे बातचीत हो रही है, इस लीड से आपकी जो भी बातचीत हो रही है, आपको आज आपने कोई बातचीत की और आपको कोई नोट लिखना है ताकि आपको कल याद रहे कि मैंने इस लीड को क्या चीज़ें बताई थी, तो आप यहाँ पे उसको लिख करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जितने भी नोट आपके होंगे वो सब यहाँ पे देखिए, जितनी भी ट्रैकिंग है पूरी लीड की ट्रैकिंग यहाँ पे सेव होती है। आप किसी लीड से क्या बात कर रहे हैं, कब उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, कब आपने उसका स्टेटस चेंज किया, कब आपने उससे कॉल पर क्या बात की, वो सब आप यहाँ पे सेव कर लेंगे। मान लीजिए कोई भी नोट आप डालेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे वो यहाँ पे नीचे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे कर लेंगे। और यहाँ पे अगर आपने कोई कॉल की है, कॉल पर आप ये यहाँ पे स्टेटस अपडेट करना चाहते हैं कि कल मुझे याद रहेगी कॉल पर मेरी इससे क्या बात हुई थी, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपकी कॉल पे जो भी बात हुई है आप इसको सेव कर लेंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको पता रहेगा कि इस लीड से मेरी क्या बातचीत चल रही है, मैंने इसको क्या बताया था। ठीक है, लेकिन मान लीजिए किसी लीडर ने आपको ये कहा कि मुझे आप 2 दिन के बाद किसी पर्टिकुलर टाइम पर कॉल करिएगा, मैं आपसे तब बात करूंगा, तो आप यहाँ पे टास्क भी क्रिएट कर सकते हैं। किस डेट के लिए क्या टास्क, किस टाइम के लिए आपको ये टास्क क्रिएट करना है, आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। अगर आप टास्क क्रिएट करते हैं तो इसका बेनिफिट ये होता है कि ये प्रोग्राम जैसे ही वो डेट एंड टाइम आएगा ऑटोमेटिकली आपकी इस विंडो पर, इस स्क्रीन पर एक अलार्म बजेगा और फुल स्क्रीन ब्लैक कलर की हो जाएगी और उसके ऊपर बेल का आइकन और जो आपने यहाँ पे लिखा है फॉलोअप के लिए जो भी मतलब टाइटल रहेगा वो टाइटल दिखाई देगा और वहीं पे ऑप्शन रहेगा फिनिश का। अगर आपकी बातचीत प्रॉपर हो गई है, आप उसको फॉलोअप नहीं करना, आप उसको फिनिश कर देंगे, या फिर 1 दिन बाद 2 दिन बाद रिशेड्यूल करना है तो आप वो डेट भी वहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर 5 मिनट बाद अगर आपको फिर से याद दिलाना है, अभी आप कुछ और काम कर रहे हैं तो आप वहाँ पे आपको एक लेटर का बटन भी मिलेगा और आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जो प्रोग्राम है फिर से 5 मिनट के बाद आपको याद दिलाएगा कि आपको इनसे बात करनी है, फिर से अलार्म बजेगा। तो ये चीज़ें इसमें काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्रैकिंग है, एक लीड को आप प्रॉपर ट्रैक कर सकते हैं, आपने कब क्या उसके साथ किया, क्या आपने उससे बातचीत की है, क्या क्या आपने स्टेज अपडेट किया, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे रिकॉर्ड होते हुए देखेंगे। हर एक लीड का प्रॉपर स्टेटस यहाँ पे सेव किया गया है। अब मान लीजिए कोई लीड आपके पास आई थी, उसने आपसे सर्विस नहीं ली, लेकिन आपको उम्मीद है कि इन फ्यूचर वो हमसे सर्विस लेंगे, तो आप उसको आर्काइव कर सकते हैं। आर्काइव हम उन्हीं लीड को करते हैं जो इन फ्यूचर में हमारे कस्टमर बन सकते हैं, अभी कस्टमर नहीं बने हैं। लेकिन
एक हमने यहाँ पे बटन दिया है मार्क जंक। तो ये ऐसा होता है जैसे मान लीजिए आपने किसी वेबबुक को अपने वेबबुक को इस सीआरएम के किसी पैनल में लगाया और वहाँ पे किसी ने उल्टा सीधा बेकार नंबर डाल दिया, वो नंबर भी सही नहीं है, वो लीड भी बेकार है, तो आप उसको जंक में डाल सकते हैं। जंक में वो लीड रहेंगी जो किसी काम की नहीं है, बेकार है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। लीड मैनेजमेंट में ये चीज़ें हमने दी हुई हैं। डायरेक्ट आप यहाँ से क्लिक करेंगे और जंक की या फिर आर्काइव की लीड आप यहाँ से देख पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, और देखिए यहाँ पे और चीज़ देख लीजिए, जंक लीड देखना तो यहाँ से जंक लीड देख लेंगे। इंपोर्ट करना हो लीड, अगर आपके पास में एक्सेल में कुछ डाटा है आपकी लीड्स का और आप उनको इस सीआरएम में इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे सैम्पल टेम्पलेट, और उस सैम्पल टेम्पलेट में नाम, मोबाइल, ये जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास में आपकी लीड की है वो डाल करके यहाँ पर इम्पोर्ट कर देंगे, तो सभी लीड आपकी यहाँ इस सीआरएम में इम्पोर्ट हो जाएंगी। लीड्स को एनालाइज करना हो, आपकी लीड कब कहाँ से कितनी आई है, लास्ट की एक्टिविटी कितनी है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं फॉलो अप सिस्टम। ऑल टास्क देखिए, फॉलो अप सिस्टम में क्या होता है, मान लीजिए किसी लीड ने आपसे कहा कि मुझे 3 दिन बाद बात करिए या फिर इस टाइम बात करिए, तो आप टास्क क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि इस लीड से मुझे बात करनी है, इस टाइम बात करनी है। तो ये टास्क का बड़ा ही बढ़िया बेनिफिट है, ये आपको याद दिलाता है। अलार्म बेल इसमें बजता है, ठीक है। खास बात ये है कि आपको अलार्म के थ्रू याद दिलाया जाता है आज कितने फॉलो अप टास्क हैं, कल कितने टास्क हैं, कितने टास्क ऐसे हैं जो हमने फिनिश नहीं किए, वो मिस हमसे हो गए हैं, कंप्लीट कितने किए हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर मैंने यहाँ पे 29 अप्रैल के लिए एक टास्क क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ पे बैज देखेंगे, रेड कलर का बैज आ रहा है। जितने भी टास्क होंगे, मान लीजिए 29 तारीख के लिए भी एक टास्क, अगर 5 होते 5 आता, जितने भी टास्क होंगे वो सब आएंगे। तो मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए टास्क मेरे सामने आ जाएगा। ये टास्क है मेरा और मुझे कब इसको याद दिलाना है, कब, जैसे ये डेट एंड टाइम आएगा ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रोग्राम है वो अलार्म करना शुरू कर देगा और उस टास्क का जो भी टाइटल होगा स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये टास्क सिस्टम हो गया। कस्टमर्स में आप केवल उन लीड को देखेंगे जब आप किसी लीड को क्लोज एंड वोन में डालते हैं, तो वहाँ पे आता है कि कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे ही आप कन्वर्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो हमारी जो लीड है वहाँ से हट जाती है और हमारे कस्टमर में यहाँ इस सेक्शन में आ जाती है। आप इसको लिस्ट व्यू में भी देख सकते हैं और कार्ड व्यू में भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट का सेक्शन है। मैंने आपको बताया जब भी आप लीड को सेव करते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है कि ये लीड किस प्रोडक्ट या फिर किस सर्विस के रिगार्डिंग है। तो अपने प्रोडक्ट आपको यहाँ पे ऐड करने, जस्ट क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट का आइटम का नाम क्या होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन दे देंगे, उसका प्राइस और जीएसटी अमाउंट कितना है, परसेंट है, वो आप यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड होंगे और यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट फीचर है लीड इनबाउंड। ये है लीड्स को यहाँ पे ड्रॉप कराने की फीचर। यहाँ सबसे पहला है लीड के सोर्सेस। मैंने आपसे बताया था कि हमने अपने इस लीड मैनेजमेंट पैनल में वेबहुक का फीचर भी दिया है। वेबहुक का यूज़ करके आप किसी भी पैनल से, किसी भी वेबसाइट से, या कि आपने कोई ऐड कैंपेन चलाया हुआ और वहाँ पे आपसे वेबहुक मांगा जाता है तो आप वहाँ पे ये वेबहुक दे सकते हैं और इस वेबहुक की हेल्प से उन सभी लीड को अपने सीआरएम में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। फॉर्म बिल्डर, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है और आप उस पर एक फॉर्म लगाना चाहते हैं और उस फॉर्म में जितनी भी इंक्वायरी आएंगी वो आप चाहते हैं मेरे इस सीआरएम में आ जाए, तो आप यहाँ पर फॉर्म क्रिएट कर लीजिएगा जैसे मैंने क्रिएट किया होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ये फॉर्म का कोड आ गया। अब आपको ये कोड सीधा कॉपी करना है और कॉपी करके अपने किसी वेब पेज में, जहाँ पर भी आपकी वेबसाइट का जो भी पेज है जहाँ से आप लीड लेकर आना चाहते हैं उस पेज में आप इसको लगा देंगे तो आप वहाँ से लीड ले पाएंगे, ठीक है। एक है ऑटोमेशन फ्लो। देखिए ऑटो फ्लो क्या करता है, जैसे आप लीड मैनेजमेंट में जो आप यहाँ पे हमारे जो स्टेजेस रहती हैं, मान लीजिए इस स्टेज में कोई लीड हमारी न्यू लीड में थी और जैसे ही हमने उससे बातचीत की और हमने उसको डाल दिया कॉन्टैक्टेड में, और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही किसी लीड को कॉन्टैक्टेड में या फिर किसी भी स्टेज में डाला जाए तो ऑटोमेटिकली इस लीड को एक मैसेज जाना चाहिए ना, मैं ये चाहता हूँ। तो उसके लिए हमें ऑटोमेशन फ्लो क्रिएट करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास में ये ऑटोमेशन फ्लो दिया हुआ है, यहाँ पे हमें एक रूल क्रिएट करना होगा। उसमें रूल का नाम क्या होगा, और जब हम किसी लीड को पर्टिकुलर किसी स्टेज में ड्रैग करते हैं तो स्टेज का नाम यहाँ पे आपको दिखाई, जितनी भी स्टेज आपने क्रिएट की होंगी, किसी स्टेज पर ड्रैग होने पर कितने टाइम के बाद डिले, मतलब आवर्स में डिले है। अगर मान लीजिए आपको 6 मिनट का टाइम देना तो 0.1 आवर, इतना आवर का मतलब है 6 मिनट के बाद कोई टेम्पलेट चली जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास में व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई कॉन्फ़िगर होना चाहिए। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का जो मॉड्यूल है वो होना चाहिए, तो आप यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट को सेंड कर पाएंगे। इसका बेनिफिट यही होता है कि जैसे ही किसी लीड को हम किसी स्टेज में ड्रैग करते हैं और हम चाहते हैं कि जब भी कोई लीड इस स्टेज में ड्रैग हो तो ऑटोमेटिकली उस लीड को कोई
मान लीजिए कोई एक ऑफ़र मैसेज हो सकता है या कंफर्मेशन मैसेज हो सकता है या फिर कॉन्ग्रेचुलेसन मैसेज, किसी भी तरह कोई भी मैसेज आप सेंड कर सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कौन सा मैसेज सेंड करना है। और इस फ्लो के थ्रू जितने भी मैसेज जाएंगे वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। पेंडिंग है, डिलीवर है, फेल्ड है, जो भी है वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है। बाकी आगे अगर आप बात करें तो यहाँ पे आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, इनवॉइस को देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद आपको कोई इनवॉइस प्रिंट करना तो इस तरह से प्रिंट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेव एज PDF करके आप अपने इस इनवॉइस को अपने कस्टमर को शेयर भी कर सकते हैं। तो इनवॉइस भी क्रिएट होगा। अब मान लीजिए आपका बिजनेस बड़ा है और उस बिजनेस में आपके मल्टीपल स्टाफ है, कोई मैनेजर है, कोई सेल्समैन है, कोई टेलीकॉलर है। आप अलग अलग स्टाफ को अलग अलग रोल में रखना चाहते हैं, क्योंकि रोल हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम पर्टिकुलर किसी स्टाफ को स्पेसिफिक कुछ परमिशन दे सके। मान लीजिए हम टेलीकॉलर की बात करें तो टेलीकॉलर को इनवॉइस से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन मैनेजर को है। तो जब आप मैनेजर का रोल क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर आप परमिशन दे देंगे कि हाँ ये जो मैनेजर है ये रोल एक मैनेजर का है और इसको परमिशन है कि वो इनवॉइस क्रिएट कर सकता है, इनवॉइस को देख सकता है, उसको प्रिंट भी कर सकता है। ठीक है। तो वो सभी चीज़ें आप यहाँ रोल में पहले से जब रोल क्रिएट करेंगे, आपको रोल क्रिएट करना होता है, बस रोल में ही आपको परमिशन सेट कर देनी कि अगर मैं इस रोल में किसी एम्प्लॉय को रखता हूं तो वो क्या क्या एक्सेस कर सकता है पैनल में। अभी देखिए सबसे पहले मैं दिखा दूं रोल मैनेजर। जैसे ही आप यहाँ पे कोई रोल क्रिएट करते हैं, मान लीजिए मैं एक मैनेजर का रोल क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे मैनेजर लिखूंगा। अब उस रोल में जो मैंने मैनेजर लिखा है उस मैनेजर को मैं क्या क्या एक्सेस देना चाहता हूँ। देखिए लीड के रिगार्डिंग सारे एक्सेस यहाँ पे हैं। ठीक है। कस्टमर के रिगार्डिंग कस्टमर देख सकता है, कस्टमर को ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है, कस्टमर को डिलीट कर सकता है, वो सब परमिशन यहाँ पे है। लीड को ऑटोमेशन करना हो, जैसे हमने अभी कहा था कि जब किसी स्टेज में हम ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक कैटेगरी की सभी परमिशन दी गई है। और नीचे आप देखोगे व्हाट्सएप मॉड्यूल की भी मैंने यहाँ पे परमिशन दी हुई है। तो जब आप कोई रोल क्रिएट करते हैं उस रोल में ही मेन चीज़ है कि आप उस रोल को क्या क्या एक्सेस देना चाहते हैं। अब आपने रोल तो क्रिएट कर लिया, अब स्टाफ क्रिएट करना है। तो आप जब स्टाफ क्रिएट करेंगे ऐड न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक करेंगे। फुल नेम क्या रहेगा, ईमेल आईडी क्या रहेगी उस स्टाफ की, उसका पासवर्ड क्या रहेगा, उसको रोल क्या असाइन करेंगे। जो भी रोल आपने क्रिएट किए हुए होंगे वो सभी रोल आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब यहाँ पे मेन चीज़ यही है कि आपने जो भी रोल उस यूज़र को दिया है और उस रोल में जितने भी आपने एक्सेस दिए हुए हैं केवल वो उन्हीं को एक्सेस कर सकता है, बाकी को नहीं कर सकता। तो इस तरह से आप रोल भी मैनेज कर सकते हो और उन रोल को अपने एम्प्लॉयज़ को असाइन कर सकते हो। ठीक है। और टीम का स्ट्रक्चर क्रिएट करना हो तो टीम का स्ट्रक्चर आप यहाँ से क्रिएट करेंगे। आपको कोई डिपार्टमेंट क्रिएट करना हो डिपार्टमेंट यहाँ से होगा। आपको कोई डेजिनेशंस क्रिएट करना है तो आप यहाँ से डेजिनेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। रोल मैनेजर आपका यहाँ पे रहेगा, वो मैंने आपको दिखा दिया पहले ही। आगे चलेंगे, बात करते हैं सेटिंग की। तो हमने स्टार्टिंग में लीड मैनेजर में कुछ स्टेज देखी थी, लीड, नई लीड, कॉन्टैक्टेड, क्लोज एंड वॉन, क्लोज एंड लॉस्ट। तो अपने अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको जो भी नाम देने हैं अपने स्टेजेस के, कैनबन, डैशबोर्ड की, ये सभी वही कॉलम है ये। तो आप यहाँ से और भी ऐड कर सकते हैं, जितने भी आपको क्रिएट करने हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। उनको कलराइज करना, जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। टैग मैनेजर, आप यहाँ पे टैग भी क्रिएट कर सकते हैं। हमने अभी जब लीड को प्रॉपर्टीज़ में दिखाया था आपको टैग कैसे होते हैं, कैसे नोट ऐड करते हैं, कैसे हम कोई टेम्पलेट सेंड करते हैं, वहाँ पे टैग का फीचर भी था। टैग का बेनिफिट यही होता है कि आप एक तरह से फ़िल्टर कर सकते हैं अपनी लीड्स को। तो आप यहाँ पे नया टैग ऐड करना चाहें तो यहाँ से नया टैग भी ऐड कर सकते हैं। उसका कलर क्या रहेगा वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम इस लीड मैनेजमेंट मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही फास्ट तरीके से बताया है क्योंकि ये एक ओवरव्यू वीडियो था लीड मैनेजमेंट का। अगर मैं हर एक फीचर को डिटेल में बताने लगा तो कई घंटे भी लग जाएंगे, बट ये प्रॉपर पूरा नहीं होगा। आगे हम इस लीड मैनेजमेंट या फिर व्हाट्सएप मॉड्यूल सभी का अलग अलग वीडियो हर एक फीचर के ऊपर लेकर आएंगे ताकि आपको डिटेल में हर एक फीचर को समझा सकें। अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अपनी सेल को बढ़ाना है, सभी लीड को टाइमली ट्रैक करना है तो आप इस पैनल का जरूर यूज़ करिएगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। चलिए अभी हमने लीड मैनेजमेंट तो देख लिया, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई भी देख लेते हैं। हमारे इस पैनल में दोनों मॉड्यूल अलग रखे गए हैं, लीड्स मैनेजमेंट अलग है और व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई अलग है। अगर आपको ओनली लीड्स को मैनेज करना है लेकिन ऑटोमेट के लिए आपको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई नहीं चाहिए तो उसके लिए भी आपको प्लान मिल जाता है। आप केवल लीड्स मैनेजमेंट को भी ले सकते हैं। और अगर आपको लीड्स मैनेजमेंट नहीं चाहिए, आपको बल्क मैसेजिंग के लिए ओनली व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का पैनल चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगा।
अगर आपको दोनों चाहिए तो आप दोनों भी ले सकते हैं। लीड मैनेजमेंट में ध्यान रखना, अगर आपको ऑटो फॉलो करना है, टेम्पलेट मैसेज वगैरह जब भी सेंड करने की बात आएगी तो आपको व्हाट्सअप मॉड्यूल की नीड पड़ेगी। चलिए अभी व्हाट्सअप मॉड्यूल का यूआई कैसा है वो देख लीजिए। ये हमारा व्हाट्सअप बिजनेस एपीआई का यूआई है। ये डैशबोर्ड है, कितने मैसेज आपने सेंड किए, कितने डिलीवर हुए, कितने फेल हुए, कितने चैटबॉट फ्लो आपने क्रिएट किए हुए, कितने ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं और कितने कॉन्टैक्ट अभी तक आपने अपने इस पैनल में रखे हुए हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। रिसेंटली आपने कितने कैंपेन चलाए हैं और आपके मैसेज का ट्रैफिक पर डे क्या है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लाइव चैट की तरफ। देखिए हमने जो लाइव चैट विंडो बनाया है वो बिल्कुल जैसे व्हाट्सएप वेब का होता है सेम हमने वैसा ही बनाया है। देखिए इस तरह से है। अब मान लीजिए ये देखिए 1 बाय 1 जब भी कोई यूज़र आपके इस लिंक नंबर पर, जो भी आपने यहाँ व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में जो भी अपना नंबर लगाया हुआ है उस नंबर पर जैसे कोई मैसेज आएगा वो हर एक मैसेज यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। और इस जो लाइव चैट विंडो है इसकी खास बात क्या है वो भी समझिए। यहाँ पे नीचे आप देखें कुछ बटन मैंने दिए हुए हैं। बहुत बार क्या होता है कि हर एक कस्टमर आपसे कॉमन चीज़ें पूछता है, जैसे मान लीजिए आपकी कैटलॉग क्या है, आपकी प्राइस, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हर एक कस्टमर आपसे पूछता है। तो हर एक को बार बार कोई मैसेज टाइप करके या कोई अटैचमेंट को ढूंढ करके ला कर उसको शेयर करना, ये थोड़ा सा हेडेक वाला काम है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने दिया है एक क्विक रिप्ले का बटन। आप क्विक रिप्ले यहाँ से अगर फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे तो आपकी क्विक रिप्ले ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए विंडो ओपन हो जाएगी। जितने भी आपने क्विक रिप्ले बनाए हुए होंगे यहाँ पे वो आपको शो हो जाएंगे। और अब आपके कस्टमर ने जो भी आपसे पूछा और आपने उसकी क्विक रिप्ले बनाया हो तो आप जस्ट क्लिक करेंगे, आपका जो वो क्विक रिप्ले है उसमें जो भी आपने रखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली उस यूज़र को चला जाएगा। आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट मैसेज सेंड करना है तो आप यहाँ से ओनली जो भी मैसेज है जैसे हम व्हाट्सएप वेब में करते हैं, मैसेज टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, आपका मैसेज चला जाएगा। अगर कोई टेम्पलेट सेंड करनी है, आपने टेम्पलेट अप्रूव कराई हो तो आप यहाँ पे टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपने जितनी भी टेम्पलेट बनाई है उनकी लिस्ट आएगी और उस टेम्पलेट में अगर वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को डालेंगे और यहाँ से आप मैसेज को सेंड कर देंगे। तो टेम्पलेट भी यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं। कोई अटैचमेंट सेंड करना है तो जैसे व्हाट्सएप वेब में कोई अटैचमेंट सेंड करते हैं आप वो भी कर सकते हैं। देखिए जैसे ही आपने इमेज सिलेक्ट किया वो आ गया और कोई कैप्शन आपको यहाँ पे इस इमेज में डालना है तो आप कैप्शन भी डाल करके सेंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल व्हाट्सएप वेब की तरह मैंने इस विंडो को डिज़ाइन किया है। और यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे, अगर आपको अपने क्विक रिप्ले को ऐड करने हैं और भी तो आप यहाँ से क्विक रिप्ले ऐड कर सकते हैं। किस तरह का रिप्ले रहेगा, इमेज, डॉक्यूमेंट, वीडियो जो भी रहेगा उसमें कैप्शन क्या रहेगा, आप यहाँ पे आएंगे और उसको सेव कर लेंगे। इन फ्यूचर जब भी आपको क्विक रिप्ले सेंड करना होगा तो तरीका मैंने बता दिया। कोई क्विक रिप्ले डिलीट करना हो, एडिट करना हो, आप यहीं पे क्लिक करेंगे और इसको एडिट और डिलीट भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अभी मैंने इसको बंद कर दिया। तो ये थी हमारी लाइव चैट विंडो। अगर आपको बल्क में कैंपेन चलाना है, बल्क मैसेजिंग करने अपने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है आपको एक ग्रुप बनाना होता है कैंपेन चलाने के लिए। देखिए ग्रुप का सिस्टम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट ग्रुप। आपको नया ग्रुप क्रिएट करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ग्रुप का नाम देंगे और क्रिएट ग्रुप के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। अब इस ग्रुप में आपको नंबर इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे देखिए आइकन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप 1 बाय 1 नंबर भी इंपोर्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हैं, CSV फाइल से भी कर सकते हैं। अभी जो मैंने यूज़र लॉगिन किया हुआ है उसको परमिशन नहीं है कॉन्टैक्ट को इम्पोर्ट करने की, इसलिए यहाँ पे इस तरह से आ गया। ठीक है, लेकिन आपके केस में सभी चीज़ें, सभी परमिशन आपके प्लान के अकॉर्डिंग सब रहती हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर कैसे इंपोर्ट करेंगे, ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे वो समझ में आ गया। जब आप कैंपेन चलाएंगे ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर टेम्पलेट जो आपने अप्रूव कराई हो टेम्पलेट यहाँ सिलेक्ट करेंगे। और आपको अगर अभी के अभी कैंपेन चलाना तो आप यहाँ पे डिलीवर इमीडिएटली को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको बाद में चलाना है पर्टिकुलर किसी टाइम पर तो आप वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं और उसके बाद लॉन्च कर देंगे तो आपका कैंपेन शेड्यूल हो जाएगा और आपके जितने भी कॉन्टैक्ट आपने दिए हैं उनको वो मैसेज जाना शुरू हो जाएगा जो टेम्पलेट आपने दी है। कैंपेन की हिस्ट्री देखना तो आप यहाँ पे देखें, जितने भी कैंपेन आपने चलाए होंगे सब कैंपेन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सिंक्रोनस करना हो यहाँ से होगा, नया कैंपेन चलाना हो तो फिर से यहाँ से क्लिक करके नया कैंपेन चला पाएंगे। कॉन्टैक्ट मैनेजर मैंने आपको बता दिया, सभी कॉन्टैक्ट अब तक के जितने भी कॉन्टैक्ट आपने अपने इस पैनल में डाले हैं वो सब कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और यहाँ पे आप एक चीज़ और भी देख रहे होंगे, एक व्हाट्सअप का आइकन आ रहा है। अगर किसी नंबर से हमारी अभी बातचीत हुई है,
अभी 24 आवर नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पे 24 आवर के बीच में जो भी बातचीत है उन कॉन्टैक्ट के सामने इस तरह से आइकन आएगा, डायरेक्टली आप यहाँ से उसकी चैट विंडो ओपन कर पाएंगे और उससे बात कर पाएंगे। ठीक है। और अगर आपको यहीं से किसी नंबर को कोई टेम्पलेट सेंड करना, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेम्पलेट विंडो ओपन हो जाएगी और आपने जो भी टेम्पलेट अप्रूव कराई हुई है सब यहाँ पे आएंगी और आप यहाँ से उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करें जो भी आप सेंड करना चाहते हैं और टेम्पलेट भी डायरेक्टली यहाँ से सेंड कर पाएंगे। ठीक है। कॉन्टैक्ट ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ से कॉन्टैक्ट ग्रुप डिलीट भी कर सकते हैं, उसमें कॉन्टैक्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं, नया ग्रुप यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेम्पलेट मैनेजर की, तो जितनी भी टेम्पलेट आपने अप्रूव कराई हुई है या फिर सबमिट की हुई है वो डायरेक्टली आप सिंक्रोनस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके मेटा अकाउंट पे जितनी भी टेम्पलेट अवेलेबल होंगी वो पेंडिंग हो या अप्रूव्ड हो सब यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। आपको किसी टेम्पलेट को डिलीट करना हो, प्रीव्यू देखना, तो आप यहाँ पे प्रीव्यू भी देख पाएंगे, डिलीट करना हो यहाँ से डिलीट कर पाएंगे और जैसे ही यहाँ से डिलीट करेंगे टेम्पलेट आपके मेटा अकाउंट से भी डिलीट हो जाएगी। आपको एडिट करना है किसी टेम्पलेट को, आप यहाँ से इसको एडिट भी कर पाएंगे। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो टेम्पलेट यहाँ पे होगा, नया टेम्पलेट सबमिट करना है मेटा को, तो नया टेम्पलेट आप यहाँ से सबमिट कर देंगे। चैटबॉट फ्लो बिल्डर, देखिए ये मेन चीज़ है इस प्रोग्राम की। जब आपका जो बिजनेस होता है वो काफ़ी स्केल हो जाता है तो आपको बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं और हर किसी को आप जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आप यहाँ पे अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए चैटबॉट फ्लो भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही चैटबॉट फ्लो रन होगा ऑटोमेटिकली आपका चैटबॉट आपके यूज़र से कुछ ना कुछ पूछेगा और उसको कुछ ना कुछ डिलीवर करेगा। ये डिपेंड करता है आपके फ़्लो के ऊपर, आपने फ़्लो कैसा क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। चलिए फ़्लो की बात तो ये हो गई और यहाँ पे एक बात और भी है, इस फ्लो में आप अपना चैट जीपीटी या जेमिनाई का भी अकाउंट यहाँ पे लिंक कर सकते हैं ताकि आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई जो भी आपने लिंक किया आपके बिजनेस को वो ओवरव्यू करे। ओवरव्यू करने के बाद जैसे यूज़र आपसे कुछ पूछेगा चैट फ्लो में, तो अगर आपने उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई चीज़ें बना के नहीं रखी है तो वो आपका जो जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी है वो आपके बिजनेस को एनालाइज करके उसके पूछे गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको आंसर कर देगा। तो यहाँ पे आप जेमिनाई चैट जीपीटी को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और तो और यहाँ पे आप चैटबॉट फ्लो के दौरान ही अगर आपको कोई एपीआई हिट करनी हो एपीआई भी हिट कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेल सीट पर डाटा भेजना तो आप वो भी भेज सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक डमी यहाँ पे फ्लो बनाया हुआ है, आप क्लिक करेंगे ये फ़्लो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। देखिए इस तरह से फ़्लो है। आपको फ़्लो कब स्टार्ट करना है यहाँ पे आप कर सकते हैं। फ़्लो आपको हॉट कीवर्ड पर है या कोई नया यूज़र आपको फर्स्ट टाइम मैसेज करता है उस पर चलाना है, मिस कॉल पर चलाना है, पेमेंट फेल हुआ, पेमेंट रिसीव हुआ उसके ऊपर आपको चलाना है, तो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है। आपको मान लीजिए कोई चैटबॉट फ्लो में कुछ मैसेज सेंड करना है, क्लिक करेंगे टेक्स्ट मैसेज भी सेंड कर सकते हो, मीडिया बटन, लिंक बटन, कॉल बटन, व्हाट्सएप की टेम्पलेट सेंड करना हो, लिस्ट मेन्यू सेंड करना हो, कुछ भी सेंड करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ हमने यहाँ पे ऑटोमेशन के लॉजिक भी दिए हुए हैं, जेमिनाई को इंटीग्रेट करना हो, चैट जीपीटी को करना हो, यूज़र से इनपुट लेने वाली बात आ गई, या फिर कंडीशन को फिल्टर करना हो, जंप करना हो किसी फ्लो के ऊपर, या फिर वेट का आना हो, टैक्स फॉर्मेटर, ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। और यहाँ पे इंटीग्रेशन एंड सीआरएम भी दिया हुआ है। अगर आपको किसी एपीआई को रिक्वेस्ट भेजना हो, एपीआई पर हिट करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। टैग मैनेजर भी यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर आपको किसी को चैटबॉट फ्लो के दौरान ही किसी को पेमेंट का लिंक भेजना हो रेजर पे का, तो आप यहाँ पे रेजर पे को भी कॉन्फ़िगर करके अपने चैटबॉट फ्लो के दौरान ही आप लिंक भी भेज सकते हैं पेमेंट के लिए। तो ये आपका जो बिजनेस है काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाता है। अगर आप इस व्हाट्सएप बिजनेस मॉड्यूल को थर्ड पार्टी से कॉल करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी में इसका यूज़ करना चाहते हैं, एपीआई का यूज़ करना चाहते हैं इस मॉड्यूल की, तो आपको यहाँ पे एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है। आपका जो भी डेवलपर आपके हैं उनको आप ये डॉक्यूमेंटेशन दिखा सकते हैं और अपना जो भी आपका यहाँ पे मॉड्यूल आपका ये है, इस मॉड्यूल का यूज़ आप टैली में, बिजी में या थर्ड पार्टी किसी भी सॉफ्टवेयर में जहाँ पर आपको एपीआई की नीड है व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करने के लिए, वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर सब दे दिया है, अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए मैंने अभी यहाँ पे आपको दोनों मॉड्यूल का ओनली ओवरव्यू दिया है और ये दोनों मॉड्यूल काफ़ी बड़े हैं। अगर मैं डिटेल में बताने बैठ जाऊँगा तो कई घंटे मुझे लग जाएंगे, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमने ओनली इसका भी ओवरव्यू दिया है। इन फ्यूचर आगे आगे हम हर एक मॉड्यूल का, वो लीड मैनेजर मॉड्यूल हो या व्हाट्सएप का बिजनेस मॉड्यूल हो, इन दोनों मॉड्यूल के जितने भी फीचर्स हैं उन सभी के डिटेल एक्सप्लेन वीडियो लेकर आएंगे और एक एक वीडियो में हर एक फीचर को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको डिटेल में समझ में आए कि मॉड्यूल का कोई फीचर कैसे काम में आता है। अगर आपको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई की नीड है या लीड मैनेजमेंट की लीड है, आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपका है, तो मेरा मोबाइल नंबर आपको शो हो रहा होगा, आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं।